गाइस, छठ पूजा है उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर मनाया जाता है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है कि बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए और इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में, मतलब जो चैत्र शुक्ल पक्ष में आते हैं उसको चैत्र छठ बोलते हैं, और दूसरा आता है कार्तिक माह में। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो छठ आती है उसकी कार्तिक छठ कही जाती है। गाइस, ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने भी छठ की पूजा की थी। जब राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर रात सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़कर उसको पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो छठ आती थी वो सूर्य देव की उपासना की, और उस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठ सीता माँ ने भी की। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी, और समाप्ति को सूर्यदेव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। गाइस, कई लोग मानते हैं कि महाभारत काल से भी छठ की है वो शुरुआत हुई है। छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से भी हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने थे, और आज भी छठ में अर्घ्य दान की यह परंपरा प्रचलित है। गाइस, द्रौपदी ने भी छठ पूजा की थी। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था, और इस व्रत के उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। गाइस, पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था कि इसको कोई संतान नहीं थी। उसने बहुत साल ईमानदार रही, फिर भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तब जाके महर्षि कश्यप ने उसको पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद परामर्श तो राजा ने यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद महारानी को एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। तब सारे नगर को पता चला कि पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ, तो शोक में हो गए। और जब वो राजा उसकी पुत्र की लाश को लेके दफनाने के लिए जा रहा था, तब आकाश में से एक विमान उतरा और उसमें से एक देवी उतरी और बोला कि मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ। उसने कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर पर स्पर्श किया और वो जिंदा हो गया। तब से राजा ने आश्वासन किया कि हमारे राज्य में भी छठ की पूजा होनी चाहिए।